एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नीतू ब्यूटी फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी कमेंटों को ध्यान में रखते हुए आपने डिमांड की है कि हमें पैंट की स्टिचिंग सीखनी है, तो आज की वीडियो में पैंट की स्टिचिंग के लिए लेकर आई हूँ। इसकी लास्ट की वीडियो में हमने पैंट की कटिंग सीखी थी, उसमें भी मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले से आपको पूरी कटिंग सिखाई है। उस पे आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, तो आप मुझे इसी तरीके से मोटिवेट। हमने पैंट कटिंग किया था, इसका स्टिचिंग का पार्ट देखने वाले हैं। सिर्फ 2-4 सिलाई से ही हम ये पूरे पैंट को कैसे स्टिच कर सकते हैं, कैसे इसमें पॉकेट अटैच करेंगे, कैसे हमें साइज के अकॉर्डिंग अपनी इलास्टिक लेनी होती है, सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ ये मैंने पॉकेट कट कर रखा है और ये हमारा पैंट है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे, देन 3 से 4 सिलाई में हम ये पूरे पैंट को बनाना सीखेंगे और इसका फाइनल लुक भी हम एंड में देखेंगे। तो ये पॉकेट को अटैच करने के लिए हमें इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को ले लेना है, फ्रंट वाले पार्ट में ही हमें अटैच करना है। 2 पार्ट उठाएंगे यहाँ से। अभी देखो, जब हमारा ये जो बिगिनर्स हमारी गलती हो जाती है कि हम पहले आसन को स्टिच कर देते हैं, तो यहाँ से खिंचाव बनता है हमारे आसन के यहाँ से। तो आपको पहले स्टार्टिंग आसन से नहीं करनी है। अगर आप पॉकेट अटैच कर रहे हो तो आपको पहले अपने पैंट में पॉकेट अटैच कर लेना है। पॉकेट कैसे अटैच करेंगे? फ्रंट पार्ट का एक पार्ट उठाएंगे और आपका जो पॉकेट होता है वो आपकी राइट साइड में होता है। जो हमारा पैंट होता है उसकी राइट साइड में हमारा पॉकेट रहेगा। मार्किंग करेंगे, हम से मार्किंग करेंगे 2 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। देन लेंथ में हमारा जो पॉकेट की चौड़ाई होती है वो 5 से 5.5 इंच पे हम मार्क करते हैं। इन दोनों जगह हमें यहाँ पे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें अपने पॉकेट को रखना है। पॉकेट जैसे हमने कट किया है इसको जस्ट इसके ऊपर हमें इस तरीके से रख लेंगे। एक पार्ट ओपन करेंगे और जो हमारी यहाँ ये हमने कट लगाए हैं, ये वाला कट मार्क कर लेंगे अपने पॉकेट पर यहाँ, और नीचे वाला कट भी हम मार्क करेंगे। यहाँ हमें हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए ये इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस बीच में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें जो पॉकेट वाला पार्ट था उस पे भी ऐसे 2 छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। पॉकेट को हम इस तरीके से पलटेंगे, फिंगर से इसको थोड़ा हम इस तरीके से सेट करेंगे और इसके जो कट हमने लिए हैं पॉकेट वाले उन्हें ऊपर करेंगे इस तरीके से। और जो हमारा पेंट का फ्रंट वाला पार्ट है इसके भी हम ये पार्ट्स को ऊपर निकाल लेंगे। कट हमने इसलिए लगाए, बस जितना हमने स्टिच किया है उतना पार्ट हमारा अंदर जाना चाहिए, बाकी का पार्ट हमारा इस तरीके से बाहर निकलेगा। अब इस पे हम यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते। ऐसा पॉकेट किसी में भी लगा सकते हो, आप अपनी कुर्ती में लगा सकते हो, आप पैंट प्लाजो स्कर्ट किसी में भी आप लगा सकते हो। आजकल तो ऐसा पॉकेट हम साड़ियों में भी लगाने लगे हैं, जो हमारी रेडी टू वियर साड़ी होती है। अगर आपको उसमें सीखना है तो कमेंट कीजिए। आपको कुर्ती में साइड में पॉकेट कैसे अटैच करते हैं वो सीखना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में यस लिखिए। पॉकेट इतना हमने मार्किंग सिलाई लगा ली है। देन यहाँ से हम इसको पलटेंगे इस तरीके से। अगर आप इसको ओपन में ही स्टिच करना चाहते हो तो ओपन में करके ओवरलॉक कर लीजिए। आपको ये वाले मार्जिन को अंदर की साइड करना है, तो ये पॉकेट को अंदर की साइड हम टर्न कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। पूरा कपड़ा हमारा नीचे की साइड चला जाएगा। इसमें हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमने पॉकेट को अंदर की साइड पलटा था उससे फिर से हमें बाहर की साइड लेना है। ये हमारा यहाँ पे पॉकेट लग के रेडी हो गया है। सिर्फ एक सिलाई और लगेगी हमारी, जिसपे हमारा बैक वाला पार्ट हम अटैच करेंगे। तो जो हमारी साइड फिटिंग है, ये वाली जो हमारी इधर साइड वाली होती है पॉकेट साइड वाली, यहाँ हमारे एक सिलाई के साथ ये पॉकेट अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल नीचे से सेट कर लेना। आपको ऊपर से नहीं करना कि आप कपड़े को इस तरीके से कर रहे हो फिर पॉकेट में अंदर झोल बन जाएगा। जितना आपको ऊपर निकल रहा है उतना आपको निकलने देना है, बाकी आप यहाँ से स्टिच करो। देखो मैं इसको पूरा इलास्टिक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई प्लेटेड वगैरह नहीं डाली है। अगर आप इसको फ्रंट से बेल्ट और बैक से इलास्टिक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे एक इस तरीके से प्लेट डालनी पड़ेगी। दोनों साइड्स पे प्लेट आएगी तो फ्रंट का पार्ट आपका कवर हो जाएगा और जो मार्जिन बचेगा वो हमारा इन मार्जिन में चला जाएगा। अगर आपको पूरे में बेल्ट डालनी है तो फ्रंट में 2 प्लेट, बैक में 2 प्लेट, आपकी 2 प्लेट आएंगी। बाकी जो रहेगा वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। पूरे में इलास्टिक डालनी है तो सिर्फ पॉकेट अटैच कीजिए, कोई प्लेट वगैरह आपको नहीं डालनी है। पॉकेट अटैच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपना बैक पार्ट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसी के साथ में हमें यहाँ पे बैक पार्ट रखना है। इसका पार्ट लेते हैं, एक हम फ्रंट का पार्ट लेते हैं। स्टिचिंग हम कहाँ से करेंगे? स्टिचिंग हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, पूरा हम इसको मैच करेंगे यहाँ से। और मैंने एक पैंट में प्लाजो में भी आपको यहाँ से सिखाया है नीचे से किस तरीके से हम फोल्ड करते हैं। फिर से मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। देखो कट टू कट हमें मिला लेने हैं। यहाँ हमारा दोनों पार्ट्स के कट टू कट इस तरीके से हमें मिलाने हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, तो हम फ्रंट की साइड कर सकते हो, आप बैक की साइड कर सकते हो, किसी भी साइड पे आप अपने फोल्ड को कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा कट है यहाँ तक हाफ इसको फोल्ड किया, देन यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये फ्रंट का हो गया। जस्ट इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट भी इस तरीके से कट टू कट मिलाएंगे। इसे हम यहाँ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बैक का ऊपर की साइड हो जाएगा और जो फ्रंट हमारा वो हमारा नीचे की ही साइड फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। कितना हमने मार्जिन लिया था? हाफ इंच का, तो हाफ इंच पे ही हम इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे।
आपकी लेंथ बराबर कटिंग हुई होगी तो आपको ऊपर से बिल्कुल बराबर में यहाँ तक स्टिच होगा, नीचे से भी आपका प्रॉपर आएगा। देखो ये साइड की फिटिंग हमने स्टिच कर ली। सेम ऐसे ही हम जो हमारी साइड वाली ये वाली फिटिंग होती है, जो मोरी की साइड वाली होती है, इसे भी सेम हम स्टिच करेंगे। कैसे स्टिच करना है, पहले कट तक हम फोल्ड करेंगे अपने फ्रंट वाले पार्ट को, अंदर की ही साइड फोल्ड करना है। देन ये कट को हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और इसे जो बैक वाला पार्ट है इसके इसे भी जस्ट हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पूरी जो मोहरी है वो राउंड में बन जाएगी। यहाँ भी हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अब ये दोनों साइड से हमारा पैक हो गया है, जो हम प्लाजो बना रहे हैं, पैंट प्लाजो। ये इधर से भी पैक हो गया, इधर से भी पैक हो गया। अब सिर्फ इसका राउंड में आसन होगा और हमारी ऊपर से इलास्टिक लगेगी। देखो 4 से 5 सिलाई में आप एक प्लाजो को बना सकते हो। अब जैसे मैंने ये पार्ट स्टिच किया है, इसमें मैंने एक साइड पे पॉकेट लगाया है। आप चाहो तो इसका दूसरी साइड है, उधर साइड भी आप इसको 2 पॉकेट वाला भी यहाँ पे बना सकते हो। सेम जैसे ये लगाया है वैसे ही आप इधर साइड भी पॉकेट लगाओगे। अब जैसे हमने ये वाले पार्ट को स्टिच किया है दोनों साइड से, वैसे ही मैं इधर साइड वाले पार्ट को भी स्टिच करना। पार्ट सेम स्टिच कर लिए हैं, आपको ध्यान से करना है, कई बार ये उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो फ्रंट हमारा ऊपर आना चाहिए और बैक हमारा नीचे आना चाहिए। अब इसको आप पूरा इलास्टिक बना रहे हो तो सिंपल आप सिर्फ इसका आसन स्टिच कीजिए और राउंड में आप इलास्टिक लगाइए। अगर आप इसको फ्रंट से बेल्ट का और बैक में इलास्टिक डाल रहे हो तो भी आप सेम यहाँ पे आसन को स्टिच करके फ्रंट में बेल्ट ले सकते हो, बैक में आपकी इलास्टिक आ जाएगी। लेकिन बात आती है जब हम इसको पूरा बेल्ट का बनाते हैं तो इसमें हम कैसे कवर करें अपनी फिटिंग को। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको इसको फ्रंट से तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते आसन को स्टिच करना पड़ेगा। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाता है, जो हमारी कटिंग में एक्स्ट्रा हम लेते हैं, वो हम पूरा पार्ट हम पीछे की साइड छोड़ देते हैं। पीछे से कम हमारा 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा स्टिच में होता है, तभी हमारी यहाँ पे फिटिंग में बनती है और पूरा पैंट यहाँ पे एक तरह से फॉर्मल की तरह लगता है। इलास्टिक का बना रहे हो कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से 1/2 इंच छोड़ो कितना लो, बट जब आप फुल बेल्ट का बनाओगे तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। ओके, अब इसमें जो हमने यार राउंड में हमारा यहाँ पे आसन बना है, ये फ्रंट वाला इस तरीके से बना है और ये भी हमारा ऊपर फ्रंट है, ये इस तरीके से बना है। फ्रंट से फ्रंट को पकड़ेंगे हम यहाँ से, ऊपर पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और पूरा राउंड में हमें ये आसन को स्टिच करना है। राउंड में आसन जब हम स्टिच करते हैं तो खिंचाव हमारा बिल्कुल नहीं आता है हमारे पैंट में और एकदम इतनी फिनिशिंग से हमारा लुक बनता है। साइड फिटिंग में भी बिल्कुल खिंचाव नहीं बनता है। तो ये आसन को हम यहाँ इस तरीके से राउंड में स्टिच करेंगे। यहाँ राउंड में हमारा आसन स्टिच हो गया है। राउंड में आसन स्टिच होते ही देखो यहाँ पे कितनी लूजिंग बन जाती है, जो हमारे खिंचाव को रोकती है। अगर हम ये पहले हम आसन स्टिच करके तब ये वाली स्टिचिंग को फिटिंग करते हैं तो आसन तो हमारा बराबर रहता ही है, लेकिन इसमें खिंचाव बन जाता है। ओके, अब आसन राउंड में है, आसन यहाँ से अपनी पोजीशन लेगा, जैसे आसन सेट बैठ जाएगा तो यहाँ से जो लूजिंग है ये हमारी खिंचाव में एडजस्ट हो जाएगी, तो वहाँ खिंचाव हमारा बिल्कुल नहीं बनता है। ये हमारा पूरा देखो 3 से 4 सिलाई में यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर अलग से एक बेल्ट कट कर लेनी है। बेल्ट की चौड़ाई हम यहाँ से 4 इंच लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो हम डबल कट करेंगे पट्टी। जितना हम बैक पार्ट को लेते हैं उसका हमें डबल पट्टी कट करनी होती है। जैसे यहाँ हमारी बेल्ट जो पीछे का था, फ्रंट का हमने 11 लिया था, बैक का हमारा 14 था, तो उसका डबल हमारा 28 आएगा। तो इस तरीके से 2 पट्टी हमें 28 की कट कर लेनी है। ये पट्टी को यहाँ से ज्वाइंट करने हैं और ऊपर से पूरे राउंड में स्टिच कर देना है। अब मैं इसके आपको इलास्टिक और देखो नीचे से सिर्फ देखो ये प्लाजो, अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे से, और इसको मैंने यहाँ से फोल्ड करना तो आपको सिखा ही दिया है। बस इस तरीके से अंदर की साइड ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है अंदर फोल्ड होगा और इसमें हम अच्छे से आयरन करके यहाँ तुरपाई करेंगे। मैं इसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ तुरपाई करूंगी यहाँ से। या आप इसको रिविल से भी पेस्ट कर सकते हो। पूरा प्लाजो या पैंट बना लेते हैं इलास्टिक का, लेकिन जब बात आती है बेल्ट इलास्टिक डालने की तो उसका मेजरमेंट हम कैसे निकालें एग्जैक्ट, हमारी जो इलास्टिक है ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा लूज हो, एक बार में ही पहनने के बाद हमारा वो कंफर्टेबल बने। तो इलास्टिक को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नहीं भी आप कमर का ये पैंट को बना रहे हो, यहाँ आपको कमर लेनी है, हिप से भी मैं बताऊंगी, कमर से भी बताऊंगी। जितनी भी कमर है उसमें से आपको 4 इंच माइनस कर देना है। जिसका भी आप बनाओगे, जितनी भी कमर का बनाओगे, जैसे मेरे यहाँ पे 32 थी, 4 इंच माइनस करने पे मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 29 मिला। और ये हमें जितना भी आया है ये हमें पूरा इलास्टिक में ले लेना है। 4 इंच माइनस किया हमने अपनी वेस्ट में से और जितना भी हमें मिला है इतना हमें पूरा अपनी इलास्टिक को ले लेना। आपकी एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट इलास्टिक बनेगी, ना टाइट होगी ना ज्यादा लूज होगी। सिर्फ आपको इसको हाफ इंच ऊपर चढ़ा के यहाँ सिलाई लगा देनी है और अपनी राउंड में बेल्ट इलास्टिक को डाल लेना है। अगर आप हिप से निकालना चाहोगे तो हिप जितनी भी हिप है उसमें से सीधा आपको यहाँ से 10 इंच माइनस कर देना है। उतना ही मिलता है जितना आपको वेस्ट से मिलता है, बस एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो आप हिप से भी निकाल सकते हो और आप अपनी कमर से भी निकाल सकते हो। तो सिर्फ आपको ये, अगर एंड में आपको ये इलास्टिक से दिक्कत होती है किस तरीके से साइज निकाले,
तो वेस्ट में से 4 इंच माइनस कीजिए और आपका यहाँ पे इलास्टिक पूरी निकल जाएगी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ बैक में इलास्टिक लगा रहे हो तब आप कैसे निकालोगे, तो जितना भी आपका ये आया है, ये हमारा आ रहा था 29, जितना ये हाफ करके आएगा, जितना भी ये हाफ करके आएगा, जैसे अब हमारा आ गया है ये 14.5 के अराउंड, तो आप हाफ में इतनी लोगे। फिर अगर आप पीछे पीछे ही डाले तो फिर आप इसको 14.5 अराउंड लोगे। पूरे में डाल रहे हो तो टोटल ले लीजिए, हाफ करने तो इसका भी हाफ कर दीजिए। बस इतना ही है। ये इलास्टिक को मैं इसमें डाल लेती हूँ। पूरा पैंट प्लाजो हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो मैंने इस पैंट का प्रॉपर कटिंग, स्टिचिंग, फाइनल लुक, ट्यूटोरियल वीडियो शेयर किया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना है और अगर आपको ये पैंट हैवी साइज में भी सीखना है तो कमेंट में येस लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।